2 दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है डे टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। फरवरी और मार्च का टाइम ना सबसे बेस्ट रहता है भाई। मतलब इतना प्यारा लगता है ना वो मौसम, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, सुंदर जो प्रकृति का जो व्यू रहता है ना, मेरा बेस्ट वेदर स्नोफॉल के बाद वही है बसंत ऋतु। लगे रहो, हाथ मत काटना, वो नहीं है सेफ्टी ग्लव्स, पहना करो ठीक है तो वैसे तो हैं तुम्हारे पास तो पहना करो, ठीक है भाई। तो ये सफाई बहुत ज़रूरी है। जो है गौ माता को जो है जंगल पे चराने के लिए भेजा था, पर ये देखो बहुत जल्दी आ गई, मतलब 2-3 घंटे के अंदर पहुंच गई थी वापस। बस यार एक बार ग्राउंड बन जाए गांव में क्रिकेट खेलने का, तब टूर्नामेंट कराएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। मैं गौरव चौहान और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर में। भाई पुलना गांव का मौसम आज ओपन है, सुबह सुबह पूरा नीला आसमान आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो चारों तरफ, धूप भी बस आने वाली है, आजकल थोड़ी रफ्तार भी जल्दी है। 2 दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है डे टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस सुबह शाम थोड़ा ठंड है। तो अभी मैं धूप सेकने के लिए घर से यहाँ पे आया, घर पे पहुँचने वाली है बस 5 मिनट में धूप। तो चलो मैंने कहा थोड़ा धूप सेक ही लेते हैं। धूप बहुत ज़रूरी होती है विंटर में, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए, पूरे शरीर के लिए भाई। सूर्य की किरणें तो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है भाई। फरवरी और मार्च का टाइम ना सबसे बेस्ट रहता है भाई। मतलब इतना प्यारा लगता है ना वो मौसम, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अब धीरे धीरे मार्च से देखना हरियाली आना शुरू होते हैं, जो पेड़ हैं उन पे फूल खिलने शुरू होते हैं। तो और भी सुंदर जो प्रकृति का जो व्यू रहता है ना, मेरा बेस्ट वेदर स्नोफॉल के बाद वही है बसंत ऋतु। बारिश वाला भी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है यार, क्योंकि तबाही बहुत हो जाती है। तो विंटर और बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीज़न मेरा बेस्ट है भाई। और हाँ, आप भी कमेंट ही करिए भाई, आपको कौन सा सीज़न सबसे बेस्ट लगता है, तो ज़रूर कमेंट ही करो। ठीक है भाई, दिसंबर में तो पूरे सूख जाते हैं और आजकल थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं फ्लावर, कहीं कहीं कुछ हल्की सी ग्रीनरी आपको दिख रही होगी। और मार्च में देखना भाई, इतने वाइट, पिंक, अलग अलग कलर के फ्लावर्स उगने शुरू होते हैं पेड़ों में। और भाई घांगरिया गोविंद धाम से जितना भी कूड़ा रहता है यात्रा मार्ग का, श्री हेमकुंड साहिब का, वो पहले तो यहाँ पे कट्टे भर के यहाँ पे पहुँचाया जाता है। पूरा पहुँचा दिया गया था नवंबर तक। अब इसके बाद यहाँ से ना छटाई शुरू होती है, प्लास्टिक अलग, कांच अलग और जो अलग होता है। तो वो देखो, तो अभी ईडीसी कर्मचारी जो कि 2-2 करके आ रहे हैं आप 2-2 महीने में, है ना। तो गांव की भी सफाई, साथ में इधर का भी जो छटाई हो रही है वो कर रहे हैं भाई। प्लास्टिक अलग, कांच अलग और स्टील अलग। क्यों लगे रहो, हाथ मत काटना, वो नहीं है सेफ्टी ग्लव्स, नहीं है सर, वो नहीं पहना करो ठीक है तो वैसे तो हैं तुम्हारे पास तो पहना करो, ठीक है भाई। तो ये सफाई बहुत ज़रूरी है। तो यात्रा मार्ग का जो काम रहता है ना, वो 12 महीने होता रहता है। इनको फिर रिसाइकल के लिए भेजेंगे। जो ये प्लास्टिक है, बस इनकी छटाई हो रही है, आगे भेज देते हैं इनको, ताकि पूरा यात्रा मार्ग स्वच्छ रखे। और मुझे कभी कभी प्राउड होता भाई अपने ईडीसी जो हमने एनजीओ बनाया है, जो हमारा गांव जिसमें मतलब शामिल है, मतलब हमारे ही गांव के ही लोग हैं सारे उसमें। तो अच्छा लगता है कि यार चलो हमारे गांव ने एक चीज़ प्रकृति की ओर, क्योंकि जब 2000 से पहले ना ईडीसी नहीं थी, श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग चलता था। जो आए होंगे 2000 से पहले, उनको पता होगा भाई कितनी गंदगी यात्रा मार्ग में थी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कितना कीचड़ था, कितनी गंदगी थी। हाँ, अभी भी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अभी बिल्कुल ही साफ़ हो गया, बट भाई कोशिश तो करी गाँव वालों ने। मतलब इतनी दूर दराज गाँव वालों की सोच थी, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने ये निर्धारित किया, गवर्नमेंट से टाई अप किया, फॉरेस्ट के साथ नियम बनाए, कई चीज़ की। अब वो हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसलिए अच्छा लगता है भाई कि प्रकृति हमारी माँ है और उनके लिए हमने कुछ कदम बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भी हम पे बना हुआ है। यही सोच के साथ ईडीसी होते हुए हमें प्राउड फील होता है। तो ये देखिए भाई, अब जो ये कर्मचारी आए हुए हैं, इनको तो सैलरी मिलती रहती जब जब आते हैं, है ना। बाकी वो गांव की भी सफाई, रास्ते भर की सफाई, गलियों में सब सफाई कर देते हैं, तो ठीक रहता है भाई। हम बोलते हैं इधर उधर भी है। बाकी कोशिश बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, सफाई का सबसे पहला कदम अपने घर से होता है, फिर गलियों से होता है, फिर शहर, फिर पूरे देश से।
घर ही साफ़ रहेगा तो धीरे धीरे सब सफाई। तो यही मैं कहना चाहता हूँ भाई अपने इधर के लोगों को। पहले तो मैं अपने ही लोगों को कहूँगा, हम भी जैसे घर में होते हैं तो कूड़ा हम सेपरेट करके रख देते हैं, फिर जो कर्मचारी हैं वो ले करके उनको सेपरेट कर देते हैं, या तो हम ही कभी कभी खुद यहाँ पे जहाँ पे डंपिंग जोन है तो वहाँ पे ला के रख देते हैं, फिर वो सेपरेट कर देते हैं। तो एक कदम स्वच्छता की ओर हमेशा बढ़ते रहिए एंड प्राउड ऑफ ईडीसी। और जो भी हमारी कम्युनिटी है, गांव वालों की सोच थी, उस पे बहुत गर्व है भाई। तो भाई मैं ना एक चश्मा ढूंढ रहा हूँ गाड़ी के अंदर यार, किसी ने गिफ्ट किया था, रानू मैम ने गिफ्ट किया था, बेस्ट चश्मा था, पोलराइड लेंसेज थे उसमें यार, पता नहीं कहाँ खो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। घर पे भी ढूंढा, जोशीमठ में जोशीमठ वाले घर में भी ढूंढा, यहाँ गाड़ी में भी ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा भाई। मैं बहुत उदास हो चुका हूँ, मैं इतनी बार ढूंढ चुका हूँ ना पूरे अंदर अंदर तक भाई, कहीं नहीं मिल रहा। देखो यार पता नहीं कहाँ चले गए यार, कहाँ चले गए, कहाँ ढूंढूंगा यार मैं तो सर दर्द हो गया ढूंढते ढूंढते भाई। कल से ना एकदम एक राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिल रहा है भाई। दिन में इतनी गर्मी हो रही है, धूप भी देर तक रह रही है, एकदम से गर्मी ऐसे लग रहा है कि बहुत बढ़ चुकी है डे टाइम पे, है ना। बाकी एक अच्छी चीज़ हुई, बर्फ़ बारिश होने से जो पहाड़ियाँ हैं वो क्लियर दिख रही है, बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ सुंदर से दिख रही है, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है भाई, प्यारा लगता है जब अपने पहाड़ों को इस तरीके से क्लियर हम देखते हैं। बर्फीले पहाड़, ड्रोन शॉट उड़ा के भाई दिल खुश हो गया, बहुत सुंदर व्यू देखने को मिला आज। बाकी भाई ना आज मम्मी ने जो है गौ माता को जो है जंगल पे चराने के लिए भेजा था, पर ये देखो बहुत जल्दी आ गई, मतलब 2-3 घंटे के अंदर पहुंच गई थी वापस घर पे। तो अभी ये देखो, नहीं तो आज ये रो रहा था मतलब पुकार रहा था अपनी मम्मी को, अभी तो शांत बैठा है। चलो जी, आजकल शाम होती है तो थोड़ा मतलब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं तो मोस्टली हम कैरम खेलते थे, पर आजकल क्रिकेट पे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। थोड़ा मज़ा आता है, सब लोग आते हैं ना तो अच्छा माहौल बन जाता है क्रिकेट गेम खेलते हुए। चलो मैं पहुंचता हूं ग्राउंड में, और ऐसे ही सब लोग अपने घरों से देखेंगे कि कोई पहुंचा है ग्राउंड में, तो सब लोग धीरे धीरे आना शुरू कर ही जाते हैं। सबसे पास तो भाई मेरे घर से ही ग्राउंड पड़ता है जहाँ पे हम क्रिकेट, ग्राउंड तो कि यहाँ फील्डिंग लगी रहती है, हर दिन 2 बॉल तो खो ही रही है, हर दिन 2 बॉल। कभी कहीं गलियों में ढूंढने भी जाते हैं तो भाई वही होता है, मिलती नहीं है। और गालियाँ तो हम डेली खा रहे हैं आजकल, किसी के घर में जा रही, हमारे ही घर में जाते, कहीं किसी के घर पे, है ना, तो डांट हम खाते रहते हैं कि भाई बॉल गिरा दी, बॉल मार दी यहाँ पे किसी के खेत में। तो थोड़ा रिस्क भी है किसी पे लगने का, बट ऐसा हुआ नहीं अभी तक, बट तब भी थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। बस यार एक बार ग्राउंड बन जाए गांव में क्रिकेट खेलने का, तब टूर्नामेंट कराएंगे। अलग अलग गांवों से काफ़ी लोग हिस्सा लेने के लिए आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। फील्डिंग कर रहे हैं हम, मैच उधर चल रहा है, यहाँ पे लगना पड़ता है इतनी दूर भाई। गांव में ऐसे ही होता है, खेती खेती रहती है, एक फील्डर उधर लगा है, एक इधर और बाकी सारे उधर। तो भाई फिलहाल आज तो बहुत मजा आ गया क्रिकेट खेल करके भाई, सच में आजकल ना वार्म अप हो रहा है, स्टेमिना बढ़ रहा है। पहले दिन खेल रहे थे यार, दौड़ा भी नहीं जा रहा था, हाथ पेन हो रहा था, पैर पेन हो रहे थे, अब थोड़ा जो है पूरा मतलब हो चुका है, जो पेन वाला क्या बोलते हैं फेज़ आता है स्टार्टिंग में, वो चीज़ हट चुका है। आजकल मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज के तौर पे हम खेलते हैं। बाकी यार अभी आया हूँ, चाय पी रहा हूँ। आजकल चाय पीने का मेरा टाइम सिस्टम गड़बड़ा गया है, जहाँ मैं 4-5 बजे चाय पीता था, वहाँ मैं कभी कभी शाम को पी रहा हूँ 6 या 7 बजे करीब। और यहाँ पे मम्मी ने भाई चूल्हे पे पता नहीं क्या रखा हुआ है, कुछ साग रखा होगा या गाय के लिए कुछ कद्दू वगैरह रखे होंगे। और आजकल ना 2 दिन से, कल से और आज से पता नहीं इतनी गर्मी लग रही, आप अंदाज़ा लगाइए ठंड के दिनों, नहीं तो बिल्लियाँ पूरी लाइन पे रहती जिस दिन ठंडा होता है, और कल और आज के दिन उतना वो चिपके ही नहीं थे चूल्हे से, बाहर ही घूम रहे हैं। और गर्मियों में तो भाई
जानवरों की हालत ख़राब हो जाती है, डॉग्स की, कैट्स की, सबकी। बट चलो, ठंड से बेहतर कैट के लिए मुझे लगता है गर्मी ही है, क्योंकि ठंड उनसे सहन नहीं होती है, बीमार पड़ जाते हैं। अरे मैं बोल रहा था आए नहीं, ये धारी आ चुकी है। ओ धारी, कहाँ कहाँ घूम रहे, कहाँ घूम रहे तुम? तुम्हारी नाक, पहाड़ों में आग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि भाई गैस लाना आपको पता है इतना मुश्किल होता है। कंधे में उठा के लाओ सिलेंडर, भराने जाओ जोशीमठ, जो कि 25 किलोमीटर दूर शहर पड़ता है जहाँ से हम भराते हैं, तो हर समय मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसलिए आग वगैरह तो भाई रखनी ही पड़ती है। लकड़ियाँ जंगल से सूखी सूखी मिल जाती है, हरी लकड़ियों को नहीं काटते हैं भाई। जो मतलब खुद टूटी हो या सूख गई हो तो वही लकड़ियाँ लेके आते हैं। चलिए जी, खाना पीना हो चुका है। बिल्लियों को भी मैंने दे दिया है, 2 रोटी दे दी है, मक्खन पूरा भिगा करके लगा करके। खा पी के घूमते रहेंगे रात भर, फिर बे टाइम सोते हैं। तो वही है, बाकी चूल्हा बस इसको पैक करना होता है, फिर ये गर्म रहता है। देखो अंदर कोयले हैं, तो आजकल तो खैर ठंडा ही ज़्यादा हो नहीं रहा, तो तब भी ये चूल्हे के पास 2 तो बैठे ही हुए हैं यहाँ पे। बाकी मैं भी चलता हूँ दूध लेके, दूध पीते हैं रात में। चलिए दोस्तों, ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।